बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक ट्रॉन कंपनी का होमेज का जो ट्रॉन कंपनी का यूपीएस आया है, 24 वोल्ट का है। ये यूपीएस बिल्कुल ओके है। आपको इस वीडियो में इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि इसके ये जो 3 बटन लगे होते हैं इनका मकसद क्या है और इनसे आप कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैं यूपीएस को ऑन करता हूँ। ये आप देखेंगे जैसा कि ये सोलर पे भी चलता है और वापटा पे, ये दोनों पे है यूपीएस, ठीक है। तो यूपीएस की सेटिंग खोलने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सेटिंग को इसको थोड़ी देर दबा के रखें आप। ये देखें, ये कोड 1 इसका आ गया है। कोड 1 का मकसद है, ये नैरो और वाइड का ऑप्शन है इसका। नैरो और वाइड का मतलब ये है कि अभी ये वाइड पे है। वाइड पे आपका यूपीएस 110 वोल्ट 120 वोल्ट तक चार्जिंग करेगा, कम से कम इतनी बिजली हो। अगर इसको मैं ये इंटर दबा के इसको मैं, ये अब नैरो पे हो गया है। यहाँ पे 190 वोल्ट 180 90 वोल्ट तक काम करेगा। इससे नीचे ये यूपीएस इन्वर्टर मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम वाइड पे ही रहने देंगे। इसके बाद इसका अगला कोड है यूपीएस का फर्स्ट जो सिग्नल है वो किस चीज़ का होना चाहिए, सोलर का होना चाहिए या यूटिलिटी का होना चाहिए। ये अब मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये यूटिलिटी है, ठीक है। ये इसका सोलर है। इसको आप फर्स्ट सोलर पे ही रहने दें अगर आप सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप यूटिलिटी खाली चला रहे हैं तो फिर भी आप इसको सोलर पे रहने दें और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है सोलर पे है, ठीक है। इसकी अगली सेटिंग जो कोड 3 है, इसको छोड़ दें आप। ये इसका चार्जिंग है बैटरी की, जो फुल चार्जिंग होती है। ये फुल चार्जिंग आपने किस जगह पे रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं, ये 27 हो गए, 27.5 हो गए, 28 वोल्ट हो गए, ये फुल हो गया। फुल की बजाय आप जो है ना इसको 27 वोल्ट पे रखते हैं। जो बैटरी आपकी जो है ना नई बैटरी है, आप 27 वोल्ट पे रखते हैं या 27.5 पे भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे 27 पे भी हो जाए अच्छी बात है। ये इस पे बैटरी पानी जो है उसका खुश्क नहीं होता और बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होती। आगे कोड 5 आ गया इसका। ये इसकी बैटरी लो है। बैटरी लो दोस्तों आपका ये 22 पे ही होना चाहिए, 22 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आप चले जाएं। ये इसके एम्पेयर हैं सोलर के, ठीक है, 60 एम्पेयर हैं इसके। तो ये जब आप सोलर इसको लगाएंगे तो ये उस वक्त इसकी सेटिंग होती है। अगर सोलर नहीं लगाया तो आप इसकी सेटिंग ना करें। ये 15 एम्पेयर से 60 एम्पेयर तक जाता है। ये बैटरी की चार्जिंग है, ठीक है। ये बैटरी की आप चार्जिंग देख लें कि किस जगह पे रखनी है आपने चार्जिंग। इसकी 15 एम्पेयर पे रखनी है, 20 एम्पेयर पे रखनी है या 5, 10 और 15। ये इसके 3 ऑप्शन है। आप इसको 15 पे रखें क्योंकि ये 24 वोल्ट का है। अगर 12 वोल्ट का भी हो तो फिर उसको भी आप 15 ही एम्पेयर पे रखें। इसके आगे आप चले जाएं। ये इसकी लाइट ऑन हो गई, ठीक है। ये जो इसकी लाइट है, ये जो इसकी सेटिंग के मेन फंक्शन है वो आपको बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आप ये देखें, ये इसका ये दोस्तों इसका 11 नंबर पे जो है ये इसका रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट आप उस सूरत में करें अगर सोलर की सेटिंग आउट हो गई है या और कोई मसला हो गया है, यूपीएस एरर दे रहा है किसी किस्म का, आप एक दफ़ा इसको रीसेट करके देख लें। कई दफ़ा सेटिंग में फ़ॉल्ट आ जाए तो यूपीएस चार्जिंग भी छोड़ देता है, कोई और फॉल्ट भी आ सकता है। तो इसको आप 11 नंबर पे आके ये इसको आप रीसेट पे रखें। रीसेट पे रख के आप इसको जैसे ही एंटर दबाएंगे, ये देखिएगा आप, ये मैंने एंटर दबाया, ये रीसेट हो गया है।
रीसेट करने के बाद आप इसको बंद करें। बंद करने के बाद दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की वायर को आप आपस में डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज करने के बाद आप दोबारा बैटरी को उसके साथ, आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दें। क्या होगा, उससे आपका ये यूपीएस अपनी जेन्युइन हालत में जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है उस सेटिंग में आ जाएगा। तो आप जैसे देखें मैंने जो सेटिंग की है उससे हट के अब ये जितनी सेटिंग आई है ये सारी फैक्ट्री सेटिंग इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सारा सेटअप था इसका, जो मेन फंक्शन थे इसके वो आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।